आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बोला है कि मिलिटेंट इस्लामिक रिजीम दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसमें सबसे पहले पे है ईरान, दूसरे पे है पाकिस्तान और इनको खत्म करना होगा। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं बेंजामिन नेतन्याहू के। आज वो प्रधानमंत्री हैं। हम बहुत शानदार तरीके से एनालाइज करेंगे कि ईरान के बाद बारी किसकी है। जियोपॉलिटिक्स में आपको समझाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। हाल ही में डिफेंस पैक्ट हुआ, इंडिया गया क्यों भाई? इजराइल ने सब कुछ दे दिया इंडिया को। तुमको कौन सी मिसाइल चाहिए? हैमर मिसाइल चाहिए, ले लो। तुमको कौन से डिफेंस सिस्टम चाहिए? एरो चाहिए, ले लो। क्यों? मारो पाकिस्तान को, मारो पाकिस्तान को। इजराइल के हाथ भी गंदे नहीं हुए इसमें, भारत ही तो मारेगा। देखिए, इजराइल एक मैनिपुलेटिव देश है, ये बात सच है, ठीक है। और इजराइल पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, ये भी बात सच है। अमेरिका तक को कंट्रोल करता है वो, आप भूल जाइए। और वो क्यों करता है? क्योंकि यहूदियों के साथ जो इतिहास ने किया है वो बहुत गलत है। ऐसा लगता है कि कर्स्ड है यहूदी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को जब से सूली पे लटकाया है तब से उनको मारा ही जा रहा है। इतना मारा गया है उनको। ज्यूइश होलोकॉस्ट, मतलब आप रोएंगे, आंसू आएंगे। अभी हाल ही में द पियानिस्ट मूवी मैंने देखी, यहूदियों को खत्म कर दिया है। एक डार्क फैक्ट बताता हूं आपको, जितने यहूदियों को वर्ल्ड वॉर 2 में मारा था ना, आज भी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ के करीब यहूदी हैं। वो उस समय के नंबर, जितने लोगों को मारा था उस समय के नंबर को आज भी नहीं मैच कर पाए। अभी भी काफी साल लगेंगे। तो सोचिए, कहते हैं ना कि जब हिटलर ने फाइनल सोल्यूशन दिया तो सारे यहूदियों को खत्म कर दो। वो बेचारे सर्वाइवर हैं, लेकिन आज वो रुक नहीं रहे हैं। दे आर अनस्टॉपेबल। हम बात करेंगे, इतिहास को देखेंगे। एक हमारा ट्रैवलिंग चैनल सुकून के नाम से, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। बाकी फाइनली हम अपने मास्टर चैट जीपीटी कोर्स को आज बंद कर देंगे, तो आपके पास मौका है। 200 रुपए का कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो क्या पाकिस्तान का नंबर है? अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग चल रही है और कहा जा रहा है कि आज ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान बेस पर हमला कर दिया। नूर खान एयरबेस, वही नूर खान एयरबेस जिसको खत्म कर दिया था। बड़ी इनकी ट्रोलिंग चल रही है, पता नहीं अच्छा जी इस तरीके के ऐड इन्होंने जो पाकिस्तान ने निकाले हैं। बट अफगानिस्तान ने दिखा दिया है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वो भी पीछे नहीं है। वो दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे। बट यहां पे बात है टर्की और पाकिस्तान की। देखिए, आप ये मान के चलिए कि ये है टर्की, ठीक है। अब आप इतिहास में देखें तो टर्की बना था 1922 के दौरान। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर जो था, वर्ल्ड वॉर 1 में वो टूट गया था। ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी, ये दो लड़ रहे थे एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट। उस समय इजराइल का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि ब्रिटेन ने चूरन दिया था कि तुम इजराइल बना देंगे, बट फिलिस्तीन बना दिया, ठीक है। फिलिस्तीन अपना इन्होंने मैंडेट ले लिया, ब्रिटिश मैंडेट फॉर फिलिस्तीन। तब यहूदियों को पता चला कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, तो उन्होंने फिलिस्तीन में बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी उन्होंने देखी। उनके पास पैसा था, उनके पास ताकत थी और वो सर्वाइवर थे। उनको पता था कि टफ से टफ कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करना। वो उनकी जीन्स में है, उनके खून में है ना, क्योंकि 2000 सालों से उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो यहूदियों ने ना, उनको पता था कि भाई इस समय पैसे की कमी है। जितने अमीर यहूदी, एक तो इनके नेशनलिज्म भर भर के है, और सब आए और उन्होंने पैसे खरीद के, पैसे देके फिलिस्तीन में जमीनें खरीदनी शुरू की। वहां पे ये सेटल होने लगे। और एक टाइम में जब सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज इनके पास आ गए, तब यहूदी ने बोला हम यहीं रहेंगे। और इस बीच समझिए वर्ल्ड वॉर 2 भी जारी है। वर्ल्ड वॉर 2 में यहूदियों को साफ कर दिया गया था, लेकिन 1945, सिर्फ 3 साल बाद 1948 में इन्होंने अरब फोर्सेस को हरा दिया। और वो इसलिए हराया क्योंकि इनके पास पैसा था, इनके पास बहुत टेक्नोलॉजी था, अमेरिका का सपोर्ट था। जो जायनिस्ट मूवमेंट था वो यूरोप और अमेरिका से ही, ठीक है ना। जो थियोडर हर्जल थे, उन्होंने 1898 में बहुत जबरदस्त स्पीच दी थी, तो वो पूरा अमेरिका से शुरू हुआ था, ठीक है। अमेरिका में 50% से ज्यादा यहूदी थे। पोलैंड में बहुत सारे यहूदी थे। तो पोलैंड, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा किया, सारे यहूदियों को मारना शुरू किया था। उन्होंने एक साइड से मारना शुरू किया था, ठीक है। बहुत दर्दनाक कहानी है वो। अब क्या है कि देखिए, यहूदी धीमे धीमे आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपने लैंड को कैप्चर किया। लेकिन यहूदियों ने, उनको पता था कि सर्वाइव कैसे करना है। अपने आप को उन्होंने चेंज किया वक्त के हिसाब से। उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। उन्होंने पूरी दुनिया को बोला कि आप यहां पे आओ, हम आपका पैसा रखते हैं। आज भी पूरी दुनिया की पावरफुल फैमिलीज यहूदियों हैं। सबसे ज्यादा पैसा यहूदी, साइंस में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज यहूदियों के पास है, बहुत ताकत है उनके पास, ठीक है। अमेरिका में उन्होंने कंट्रोल, भाई उन्होंने पॉलिटिकल फंडिंग करनी शुरू की। हेनरी किसिंगर भी एक यहूदी थे, मतलब बड़े बड़े लोग, ठीक है। तो एक के बाद एक आते हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं। AIPAC, ठीक है, ये जबरदस्त कमिटी है जो कि इजराइल की है
और ये अमेरिका को कंट्रोल करती है। तो अब क्या है कि इन्होंने अमेरिका को कंट्रोल किया। इनका एक ही मकसद है कि भाई ये लैंड को कब्जे में दो। अब देखिए क्या हुआ। इजिप्ट सबसे पहला अनवर सादत आया, ठीक है, अनवर सादत आया। अनवर सादत उस समय यज़्ज़ाक रमीन प्रधानमंत्री थे, शिमोन पियर्स डिफेंस मिनिस्टर थे। ऑपरेशन थंडरबोल्ट मैंने इस पर लेक्चर लिया, वो भी हुआ जब युगांडा में ये इदी अमीन ने पूरे प्लेन को ही जो है वो अपने कब्जे में ले लिया था। अब क्या हुआ कि यहां इन्होंने अनवर सादत से पहली डील की और इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। इस समय 2 वॉर ऑलरेडी बड़े लड़ चुका है, 6 डेज वॉर और यूम किपर वॉर। अनवर सादत ने क्या किया कि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। वो पहला इजिप्ट पहला अरब नेशन बना था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो यहां पे यहूदियों ने यानी कि इजराइल ने अपने उसको बदल दिया, फोकस को बदल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये जॉर्डन है, ठीक है, इजिप्ट है, इसको USAID ये अमेरिकन एड बहुत खतरनाक है ये, ठीक है, ये देशों को बर्बाद करने का दूसरा नाम है। USAID के नाम पे गजब पैसा जाता है। फोर्ड फाउंडेशन है और अरे वो क्या नाम था यार, मैं नाम भूल गया उनका, ठीक है। तो वो बहुत पैसा देते हैं ये। तो अब क्या है कि यहां पे इन्होंने जबरदस्त पैसा दिया इजिप्ट और जॉर्डन को, खूब एड दी, है ना। बाकी बचा इराक, सीरिया, इनको तो यहां पे भयंकर अनस्टेबिलिटी फैला दी, है ना, 2001 के बाद से। सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, इन सब जगह, यमन को छोड़ के इन सब के जगह इन्होंने अमेरिका के एयर बेसेस बना दिए, मिलिट्री बेसेस। तो ये सब अमेरिका के साथ काम कर रहे, यानी कि जो ये पूरा का पूरा रीजन जो इजराइल के खिलाफ था, अब वो इजराइल के साथ आ गया। और अब इनको लिटरली कोई मतलब नहीं है। अब यहूदियों के पास और पैसा बढ़ता गया, ठीक है, वो जबरदस्त इन्होंने पैसा, बड़े बड़े बिजनेस के पीछे यहूदी हैं, उनका पैसा है, ठीक है। सिर्फ ईरान बचा हुआ था। ईरान वॉज द लास्ट अपोनेंट। टर्की की बात करते हैं तो टर्की ऑटोमन एम्पायर पे हमने छोड़ा था। तो उस समय 1922 में जब टर्की को, ठीक है, ये एनाटोलिया पेनिनसुला ये भी बहुत रिसोर्सफुल है, ठीक है। तो जब टर्की को क्या है ना कि पूरी इनको भेड़ियों की तरह भेड़िए आए थे और उनको चीर फाड़ना था, तब अतातुर्क आते हैं और उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक नया देश बनाएंगे। तो टर्की बना, ठीक है। शुरुआत में डेमोक्रेसी थी, लेकिन जैसे जैसे टर्की आगे बढ़ा, पिछले 20 सालों से जब से अर्दोगान आए हैं तब से टर्की का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। अब यहां पे भाई इजराइल को लगा, अमेरिका को लगा कि टर्की हमारे साथ है। आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, बहुत मॉडर्निटी है। बट जैसे ही तैयब अर्दोगान आया, उन्होंने कट्टरपंथी शुरू कर दी और उन्होंने बहुत सारे म्यूजियम्स को बदला, मस्जिद बना दी, चर्च को मस्जिद बना दिए। ये वॉर रिलीजियस है, याद रखिएगा कि ये कोई इंटरेस्टिंग, दिस इज रिलीजियस वॉर, ये जूडियो क्रिश्चियनिटी वॉर है वर्सेस इस्लाम, ठीक है। कोई अगर आपको ये बोलता है कि इसके लिए उसके लिए, नहीं 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 नहीं, नहीं, आप समझिए, ये जुडाइज्म है और ये प्रॉमिस्ड लैंड इनके धर्म में है। मतलब लोग धर्म को फॉलो करते हैं, जो धर्म में है वो पूरा समाज फॉलो करेगा। और एक बार उनको पता चल गया, ठीक है, तो भाई यहूदियों को ये बताया है कि ये तुम्हारा लैंड है, यही तुमको चाहिए और ये होगा ही एक ना एक दिन तुम्हारा, और जब तक नहीं होगा तब तक लड़ते रहो। तो यहूदी लड़ते रहेंगे भाई। यहां पे इतनी बार बात करने की कोशिश की, जिसने बात करने की कोशिश को जान से मार दिया गया। अनवर सादत को जान से मार दिया गया, इजराइल के प्रधानमंत्री को जान से मार दिया गया। तो आप भूल जाइए कि यहां पे कोई बातचीत हो सकती है। अब दोस्तों बात आती है यहां पे पाकिस्तान की, ठीक है, ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को 1980s में यहां पे भारत को ऑफर दिया था, ठीक है, इंडिया को एक ऑफर दिया था इजराइल ने कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम काउटा में बन रहा है और हम मार देते हैं। क्योंकि अब तक क्या हुआ ना कि सारे के सारे ये सारे देश जो हैं वो इनके कब्जे में आ गए। ईरान में 1979 में रेवोल्यूशन आया। अब जब 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया तब इनके हाथ पांव फूलने लगे, और उसी दौरान पाकिस्तान में भी पता चल गया कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है। भारतीय जासूसों ने पता लगा लिया। फिर मोरारजी देसाई की गलती आपको पता है कि पूरी जासूसों की पता ही दे दिया था जनरल जिया उल हक को, ठीक है। तो मारा, लेकिन इजराइल ने ऑफर दिया था कि एक काम करते हैं, इंदिरा गांधी को, बाद में राजीव गांधी को, मोरारजी देसाई को भी बोला था कि हम यहां पे इसको बॉम्ब कर देते हैं, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी बनेगा नहीं। बट भारत ने मना कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन हो जाता है 2000 में। कोई कुछ नहीं कर पाया। तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हो गई। हाल में टर्की वो हर एक चीज कर रहा है, टर्की हर एक चीज कर रहा है जो इजराइल के सिरदर्दी बना हुआ है। जहां पे भी थोड़ा एंटी इजराइल सेंटिमेंट है, हमास को सपोर्ट टर्की कर रहा है, ईरान को सपोर्ट टर्की कर रहा है, ड्रोन्स टर्की दे रहा है। तो इजराइल को पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टर्की। अब पिछले 1 साल में टर्की पर हमले की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है। इजराइल में ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं टर्की को मारो, टर्की को मारो, और ये बेंजामिन नेतन्याहू के स्टेटमेंट में भी दिखता है। अब ईरान वॉज द लास्ट ओपोनेंट स्टैंडिंग, ईरान आखिरी था, ठीक है।
ईरान पे हमला करो, न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा, हमला करो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ईरान पे हमला कर दिया, अब ये इस पार या उस पार की लड़ाई है, ईरान खत्म हो जाएगा। अगला नंबर टर्की और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का क्यों है, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। अभी दोस्तों 2 महीने पहले की खबर है, जब इजराइल का मीडिया भर भर के ये रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान, ये जो गाजा बोर्ड ऑफ पीस है ना, इसमें इनको मत इंक्लूड करो, इनको भगाओ यहां से, क्योंकि ये प्रो हमास है और ये वहां से के हमास को कंट्रोल वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से भी जब तक है तब तक है, बट डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल भी इजराइल सहमत नहीं है। ये जो आसिम मुनीर को इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बिल्कुल भी इजराइल को नागवार गुजर रहा है। ईरान के बाद कौन है जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है? पहला वही पाकिस्तान है और दूसरा टर्की है। टर्की को भी हम संभाल लेंगे, टर्की कोई न्यूक्लियर नेशन नहीं है, टर्की को टेक डाउन किया जा सकता है। हेक्सागोनल अलायंस बनाया और उसके बाद अभी साइप्रस और ग्रीस, जिसकी टर्की से दुश्मनी है, उसके साथ इजराइल दोस्ती कर रहा है। अब इजराइल की दोस्ती मतलब समझ लीजिए कि वो सारे हथियार देगा, सब कुछ देगा, अपने इनपुट्स देगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान जो है, देखिए इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है और देखिए वेस्ट नहीं चाहता कि ये कभी दोस्त बने। इसमें इंडिया की प्रॉब्लम, इंडिया ने बार बार पाकिस्तान पे कंधे पे हाथ रखे बोला कि मत जाओ उनके पास, बर्बाद हो जाओगे। यही हो रहा है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा, भारत मारेगा पाकिस्तान को। इनडायरेक्टली इजराइल के इंटरेस्ट सर्व होंगे। कारगिल में जब जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर प्रॉब्लम की है तो इजराइल ने मदद की है भारत की। दोनों ही एक ही तरीके के, मतलब देखिए भारत ने यहूदियों की बहुत मदद की। यहूदी धर्म में है उनके कि अगर आपकी कोई मदद करे आप याद रखेंगे, तो यहूदी याद रखते हैं अगर उनकी कोई मदद करेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि भाई दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो दोनों एक दूसरे का दर्द समझते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि अभी पीएम मोदी जो है वो इजराइल गए, वहां पे इजराइल ने क्या किया ना कि इजराइल ने अपने आप को बहुत बढ़ा दिया। आज इस्लामिक देश भी इजराइल के साथ बिजनेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई यहां बातों से कुछ नहीं होगा, है ना। आप सामने आपकी बड़ी बड़ी बातें छौकी जा रही है, दूसरा इंसान आपको पैसे देने को तैयार है, कि मदद करने को तैयार है। आपने किया क्या? इस्लामिक नेशन बहुत पीछे चले गए हैं। इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने अपने आप को बहुत पैसा कमाया। इनफैक्ट ये गल्फ कंट्रीज में भी जो ज्यादातर है वो इंडियंस काम कर रहे हैं। उसके बाद जो भाई टॉप ग्रुप है वो बाहर का है, वो यहां है ही नेटिव लोग। तो प्रॉब्लम यही है यहां पे कि भाई साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये वेस्ट की रही है, ये इंडिया की रही है, ये इजराइल की, यहूदियों की रही है। उन्होंने समझ लिया है और वो आपको इतना कुछ दे देता है कि भाई आपको अगर ना चाहते हुए भी आपको उनके साथ बिजनेस करना पड़ेगा। सऊदी में अमेरिका को कोई जॉन केराकाउ, बहुत मैं इनका हमेशा इनको कोट करता हूं, वो खुद कहते हैं कि भाई मैं जब सऊदी में लोगों से बोलता था गुड मॉर्निंग, वो मुझे ऐसे देखते जैसे मुझे खा जाएंगे, बट स्टिल वो अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनपुट्स तो ये आ रहे हैं कि सऊदी ने, मोहम्मद बिन सलमान ने बोला था कि ईरान को मारो, ईरान खत्म हो जाएगा तो खेल खत्म है। आप समझ रहे हो? तो पाकिस्तान को टेक डाउन करने के लिए आपको इंडिया की जरूरत है और इसीलिए इजराइल भर भर के पाकिस्तान को, इंडिया को वेपन्स दे रहा है, इंडिया को डिफेंस सिस्टम दे रहा है, कह रहा है कि आप मारिए पाकिस्तान को, क्योंकि सिर्फ यही न्यूक्लियर नेशन है। दूसरा पॉइंट यह है, इजराइल को भी यह भी पता चल गया कि भाई पाकिस्तान हमारे ऊपर खड़ा हो सकता है। कैसे? अभी पिछले साल कतर में बमबारी हुई, ठीक है, इजराइल ने कतर में मार दिया, तुरंत सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। अब ये डिफेंस पैक्ट यही है कि कल को इजराइल पाकिस्तान के ऊपर, अब देखिए सऊदी के ऊपर हमला करेगा, मान लीजिए, या कहीं पे भी होगा, तो पाकिस्तान बचाने आएगा। ऐसे डिफेंस पैक्ट और भी देश साइन कर सकते हैं। तो जो इजराइल का एनालिसिस था वो बिल्कुल सही था कि अगर मिलिटेंट इस्लामिक रिजीम के पास, और पाकिस्तान एक मिलिटेंट इस्लामिक रिजीम है, उनके पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो ये बर्बादी कर देंगे। और आज इसी न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से पूरी दुनिया में न्यूक्लियर ब्लैकमेल करके पाकिस्तान घूमता रहता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के पास कि सबसे पहले टर्की और पाकिस्तान का न्यूक्लियर कंट्रोल भी इनके पास है। और आप ये मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को कंट्रोल करते जा रहे हैं, ठीक है, और इनके न्यूक्लियर वेपन को भी बहुत जल्द ये कंट्रोल करेंगे और तब इजराइल का वो पूरा हो जाएगा। वरना बैकअप प्लान के लिए इंडिया है कि पाकिस्तान हमला करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल, तो इंडिया को भर भर के हम सपोर्ट देंगे। अब इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम भी परेशान हैं, बट इजराइल और भारत की जो फ्रेंडशिप है वो नेसेसिटी है। आप ये भी समझिए, हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा इजराइल का प्लान है, मास्टर प्लान, जिसमें वो ये देखेगा कि भाई थ्रेट तो नहीं, क्योंकि देखिए अगर यहूदी वीक होंगे तो वो मार दिए जाएंगे, यहूदी जहां पे वीक पड़े तो उनको गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा, क्योंकि ये दुश्मनी ऐतिहासिक है। क्रूसेड्स हुआ यहां पे, क्रूसेड्स में आप देखिए 12 क्रूसेड्स हुए, उसमें बीच में यहूदी फंसे, वो जहां मिले उनको मार दिया। वो गलत नहीं है इजराइल, अगर आप डीप डाउन देखेंगे तो इजराइल जो कर रहा है भाई अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है। इस्लामिक देश क्या कर रहे हैं भाई? इजराइल यूनाइटेड इस्लामिक देश बटे हुए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं।
कोई भी इस्लामिक देश जो है यहां पे ईरान को गरिया रहे, बल्कि अली खामेनी की डेथ हुई, सबको यूनाइट होना चाहिए था, वो ईरान को गरिया रहे कि भाई देखो क्या किया तुमने, क्या कर रहे हो तुम, इनका वो मार रहे हो। तो ये तो हालत है, और भाई ये बटोगे तो कटोगे, यही इजराइल इसका फायदा उठा रहे। आप समझ रहे मेरी बात? तो डीप डाउन में दोस्तों आज नहीं तो कल पाकिस्तान का नंबर आने वाला है, और पिछले एक साल में जो डेवलपमेंट्स हुई है ना, उसमें इजराइल ने साफ कर दिया है कि टर्की को तो हम पहले निपटाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। ठीक है, आगे आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा मास्टर चैट जीपीटी का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।